हेलो डियर डी फार्मा स्टूडेंट्स, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर में हम स्टडी कर रहे थे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट, जहां पर हम आए हुए थे चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सभी चीज़ें हमने इसके बारे में स्टडी कर ली है, क्या कुछ होता है एडल्ट्रेशन, कितने मेथड होते हैं एडल्ट्रेशन के, और साथ ही इवैल्यूएशन पैरामीटर के बारे में भी हमने कम्प्लीटली स्टडी कर लिया है। सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो ज़रूर से जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 3 से कुछ MCQ, जो कि आपके एग्जिट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपके डी फार्मेसी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखते हैं चैप्टर 3 से किस टाइप से MCQ पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। पहला क्वेश्चन है, डीबेसमेंट ऑफ आर्टिकल इज कॉल्ड। डीबेसमेंट किसे कहा जाता है? डीबेसमेंट का मैंने आपको बताया था, मतलब क्या होता है, नीची स्थिति का करना। ठीक है, नीची स्थिति का करना मीन्स उनका जो क्वालिटी है उसको गिरा देना, उसको हीन बना देना। तो ये जो प्रोसेस है मीन्स डीबेसमेंट क्या कहलाता है? किसी भी सब्सटेंस का जब हम डीबेसमेंट कर रहे हैं वो कहलाएगा उसका अडल्ट्रेशन करना, मीन्स उसमें मिलावट करना। ठीक है, उसमें क्या करना, कुछ मिलावट करना। तो मिलावट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडल्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपका डायरेक्टली आंसर बन जाता है ड्रग एडल्ट्रेशन को ही हम क्या कहते हैं? डीबेसमेंट ऑफ एनी आर्टिकल। आर्टिकल मीन्स यहाँ पे समझ लीजिए कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, और वो सब्सटेंस क्या है हमारा, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ड्रग। ठीक है, तो हमारे ड्रग में किसी भी प्रकार का डीबेसमेंट हुआ, उसकी स्थिति को गिराया गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रग एडल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन क्या कुछ होता है, जब किसी भी सब्सटेंस को या केमिकल कंपाउंड हमारे ड्रग को पार्शली या फुल्ली क्या कर दिया जाए, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, या किसी आर्टिफिशियल एजेंट्स का, या फिर कह सकते हैं कोई भी मिलावट कर दिया जाए, कंटामिनेट कर दिया जाए, तब उसको क्या कहा जाएगा? एडल्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि सिमिलर लुकिंग जो सब्सटेंस है उनके साथ उनका मिलावट कर दिया जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम में। ओके, तो नीचे स्थिति का कैप्सिकम दूसरे प्रजाति का कैप्सिकम ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? अडल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनोलेप्टिक फैक्टर फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल ड्रग। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है, नॉट। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग स्टडी करिएगा। नॉट, इनकरेक्ट या एक्सेप्ट जैसे जब भी चीज़ें आए तो एक बार फिर से रीड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर क्या है। ऑर्गन से आपको क्या बनता है? सेंस ऑर्गन। ठीक है, कैसे ऑर्गन? सेंस ऑर्गन। ठीक है, कौन कौन से हैं? हमारे आई हो गए, ईयर है, नोज है, ठीक है, जिसे हम स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के हेल्प से जब हम किसी भी ड्रग को इवेल्युएट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तब वो होगा ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जी हाँ, हम लोग अपने नोज से ऑर्डर को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि चेक कर सकते हैं, टेस्ट हम लोग ले सकते हैं, कलर को आई से आइडेंटिफाई करके जान सकते हैं कि ये जो लीफ है, बार्क है, क्या है, वो हम देख पाएंगे। ठीक है, कलर के थ्रू भी पहचान लेंगे। और मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट किस में आता है? ये आपका फिजिकल पैरामीटर है। ठीक है, फिजिकल इवेल्युएशन का ये पैरामीटर है। तो यहाँ पर नॉट दिया गया है, तो यही हमारा हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट करेक्ट आंसर। और देखिए यहाँ पे मैं एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ, आप बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है, इससे ज़रूर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इवेल्युएशन पैरामीटर 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये भी बोला था आपको याद रखना है कौन कौन सी इवेल्युएशन पैरामीटर होते हैं। तो आपने 11th-12th में आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, इसलिए आप फार्मेसी कर रहे हैं ना। तो साइंस में आपने क्या देखा होगा, या फिर आप लोग मैथ्स के होंगे या फिर बायो के। तो आपको मैथ्स ले लेना है, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट हैं। एम फॉर आपका मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल, ये दोनों क्या हो गया? मैथ्स के एम से। ठीक है, केमिस्ट्री से केमिकल, फिजिक्स से फिजिकल और बायोलॉजी से बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। तो इस प्रकार से 5 इवेल्युएशन आपके ट्रिक से याद हो गए। अब मॉर्फोलॉजी मैंने बताया ऑर्गेनोलेप्टिक, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन भी देखा है ना। तो आपके सभी कलर, ऑर्डर, टेस्ट, शेप, साइज, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ऑर्गेनोलेप्टिक, मॉर्फोलॉजिकल, माइक्रोस्कोपिकल, जहाँ पे हमें माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम लोग ऑब्जर्व करें। तो माइक्रोस्कोपी मीन्स सूक्ष्मदर्शी, जो बहुत ही क्या हो, आपके सूक्ष्म हो, उनको हम लोग को क्या करना है? माइक्रोस्कोपी के थ्रू
देखना है, जैसे कि आपके लीफ में देखेंगे, लीफ कांस्टेंट हो गया, स्टोमाटा हो गया, ये सारी चीज़ें हमने स्टडी भी कर ली है। केमिकल में जो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी है, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, और इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से चैप्टर 4 में स्टडी भी करते जाएंगे, तो और भी डिटेल से आप समझते जाएंगे इसे कि क्या होता है एल्केलॉइड, इनमें क्या कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किया जाता है, ये भी आप लोग अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, फिर फिजिकल पैरामीटर, तो यही मॉइस्चर कंटेंट, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स उसको हम लोग फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकें तब वो कहलाएगा फिजिकल पैरामीटर, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एस वैल्यू, ये सारे फिजिकल पैरामीटर में आ जाएंगे। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में फिर क्या कुछ होगा, तो वहाँ पर जो ड्रग हम ले रहे हैं तो उनकी क्या कुछ एक्टिविटी है, ये हम लोग क्या करेंगे, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे रेट हो सकता है, माइस है, रैबिट है, इनके हेल्प से उनको इवैल्यूएट करते हैं, वो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ये कहलाता है। क्लियर है, सभी को हमने ओवरव्यू देख लिया। क्विक फास्ट आगे चलते हैं। स्टोमाटल नंबर मीन्स, स्टोमाटा नंबर मीन्स क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि स्टोमाटा क्या होगा, एक प्रकार से कह सकते हैं पोर है, जैसे कि आपके बॉडी में क्या है, नोज एक पोर है जिसे आप रेस्पिरेशन करते हैं, वैसे ही समझ लीजिए प्लांट के पास एक लीफ में कह लीजिए अलग अलग पार्ट में एक छोटा सा पोर है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पे अब देखिए स्टोमाटल नंबर क्या है, तो ये क्या करेंगे हम, ये जैसे कि लीफ ले रहे हैं तो लीफ का क्या करेंगे, एक मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर चौड़ाई का हम लोग क्या ले लेंगे, इनका पार्ट ले लेंगे। तो इस पर्टिकुलर 1 मिलीमीटर मतलब कि 1 स्क्वायर मिलीमीटर हो गया ये, तो 1 स्क्वायर मिलीमीटर में कितना स्टोमाटा है, ठीक है, स्टोमाटा कितना है ये देखेंगे हम लोग, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टोमाटल नंबर। तो क्या कुछ दिया है, नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट, परसेंटेज विद द नंबर ऑफ स्टोमाटा फ्रॉम टू द एपिडर्मल सेल, एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ एपिडर्मिस, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोमाटा टू पेलिसेड सेल। तो मैंने क्या बताया, पर स्क्वायर मिलीमीटर में जितने, मतलब कि एपिडर्मिस का पर स्क्वायर मिलीमीटर में जितने स्टोमाटा होगा उस एवरेज को हम क्या कहेंगे, स्टोमाटल नंबर कहते हैं। क्लियर है, देखिए यही चीज़ें दिया गया है, ये आपका एपिडर्मिस है तो हमने 1 मिलीमीटर का क्या लिया, लंबाई और चौड़ाई लिया, और इसमें जितने भी स्टोमाटा हो गए उसको हम लोग काउंट कर लेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा स्टोमाटल नंबर। आगे चलते हैं, दिया गया है इन रूबिएसियस और पैरासाइटिक टाइप ऑफ स्टोमाटा द स्टोमा हैज 2 सब्सिडरी सेल द लॉन्ग एक्सेस ऑफ विच आर, ठीक है, रूबिएसियस जिसको हम पैरासाइटिक स्टोमाटा कहते हैं, और या फिर कह सकते हैं पैरासाइटिक स्टोमाटा, तो वो जो आपका रूबिएसियस और पैरासाइटिक स्टोमाटा है ये क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल मीन जो इसको सब्सिडरी सेल है, देखेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये होता है आपका स्टोमाटा में, ये होता है गार्ड सेल और इसके बाद लगे होते हैं इसके सब्सिडरी इस प्रकार से सेल, ठीक है, और यहाँ पर होता है स्टोमा। ओके, तो ये जो आपका पोर है स्टोमा है, ठीक है, और ये आपका गार्ड सेल है और ये आपका सब्सिडरी है। तो गार्ड सेल के पैरेलल में ही क्या है, ये सब्सिडरी सेल होती हैं। तो ऐसे जो हमारे पैरासाइटिक स्टोमाटा होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल सेल, ठीक है, जो कि एक दूसरे से पैरेलल सामने सामने हो तो अब उसको हम लोग पैरेलल सेल स्टोमा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्टली आपका आंसर बन जाता है पैरेलल टू दैट ऑफ स्टोमा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज से आपको क्लियर भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ये आपका गार्ड सेल है और ये है सब्सिडरी सेल जो कि पैरेलल है स्टोमा की। स्टोमा मीन्स ये आपका क्या पोर है, उसी को हम लोग स्टोमा बोलेंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल भी क्या है, सैन्ना और कोका में पैरासाइटिक जिसको हम रूबिएसियस स्टोमाटा कहते हैं वो पाया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए। While performing the microscopy of the drug, lignified trichome were observed. Probable drug is, ठीक है, जहाँ पर lignified trichome हो ऐसा कौन सा क्या है ड्रग है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इनमें सभी में जैसे स्टोमाटा एक अलग टाइप का होता है वैसे ट्राइकोम एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, वो अलग टाइप का होगा तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बुच्चो, स्टोपेंथस, लोबेलिया एंड मिंटलीव। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, स्टोपेंथस। ओके, स्टोपेंथस में लिग्निफाइड ट्राइकोम पाया जाता है। याद रखिए दो ऐसे प्लांट हैं जिसमें लिग्निफाइड ट्राइकोम होता है, एक आपका नक्सोमिका जो हमेशा पूछा जाता है और एक है स्टोपेंथस। ठीक है, ये दो प्लांट याद रखिए जहाँ पर लिग्निफाइड आपके ट्राइकोम्स होते हैं। और कुछ जो इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल है वो ध्यान देंगे। ये आपका हो गया
लिग्निफाइड ट्राइकोम। देन हम लोग चलेंगे जैसे कि डिजिटैलिस में आप लोग देख सकते हैं जो कि है आपका यूनिसेरेट अनब्रांच्ड। ओके, साथ ही साथ जैसे कि कैंडेलेब्रा ट्राइकोम पूछा जाता है तो वो आपका वर्बेस्कम थेपस है। टी सेप्ड ट्राइकोम मोस्ट आईएमपी हमेशा पूछ लिया जाता है, मोस्ट आईएमपी टी सेप्ड ट्राइकोम जो आर्टिमिशिया और पायरेथ्रम में पाया जाता है। ओके, तो इस टाइप से जो अलग से इंडिकेट करने वाले इनके जो कैरेक्टर हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टर, उनको तो ज़रूर से याद में रखना है। ठीक है, आगे चलेंगे। नंबर ऑफ वेन आइलेट नंबर पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ लीफ सरफेस। ठीक है, वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली जो कि हमने क्या देखा, स्टोमाटल नंबर में देखा। ठीक है, जहाँ पर हमने वही किया, 1 स्क्वायर मिलीमीटर हमने क्या लिया, एपिडर्मिस का पार्ट लिया, और वहाँ पर जितने भी वेन आइलेट नंबर होंगे उनको काउंट कर लेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, वही बात है जैसे हमने स्टोमाटल नंबर बोला, इसको हम लोग वेन आइलेट नंबर बोल देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेन आइलेट नंबर, सिंपल सा। ओके, वेन आइलेट क्या होता है, जैसे कि आपके बॉडी में मैंने बताया क्या होगा, वेन्स होगा, वैसे समझ लीजिए लीफ में भी क्या है, पूरे वेन्स हैं जिसके थ्रू वो क्या करें, अपना समझ लीजिए सर्कुलेशन कर रहे हैं सभी चीज़ों का। जैसे हमारे में ब्लड का हो रहा है वैसे ही उनका वहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है। तो एक सिंपल सा समझ लीजिए उनमें भी वेन है, तो इनको हम जो स्पेसिफिक होता है और इनको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, आगे चलेंगे। हाल्फेन टेस्ट इज यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ। हाल्फेन टेस्ट किसका स्पेसिफिक टेस्ट है, ये पूछा गया है। और मैंने आपको जब हम केमिकल इवैल्यूएशन की स्टडी कर रहे थे तब भी मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, तो इसको याद रखिए। कॉटन सीड ऑयल जो कि है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसी के लिए हाल्फेन टेस्ट किया जाता है। ओके, कॉटन सीड ऑयल को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक टेस्ट है जो कि जिसे हम कहते हैं हाल्फेन टेस्ट। ठीक है, इसको आप लोग याद में रखिए, स्पेसिफिक टेस्ट है इसका। आगे बढ़ते हैं। एनिसोसाइटिक स्टोमाटा आर प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। अब एनिसोसाइटिक स्टोमाटा किस में पाया जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, ज़रूर से आप स्टोमाटा वाली क्लास में जाकर देख लेंगे। अभी ज़रूर से जिनको याद होगा ज़रूर से इसे कमेंट भी कर लेंगे। ठीक है, तो दिया है धतूरा, बुच्चो, सेना और लोबिलिया। तो सेना के बारे में मैंने आपको बताया है कि उसमें पैरेलल होता है, अभी हमने देखा भी। ठीक है, पैरासाइटिक हो गया। अब ये धतूरा, धतूरा में क्या होता है, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा होता है, इसका हमने ट्रिक भी देखा था। ओके, एनिसोसाइटिक स्टोमाटा में क्या कुछ होगा, तो यहाँ पे देखिए गार्ड जो आपका स्टोमा है और गार्ड सेल है, उसके बाद ये क्या होता है जो आपका अनइक्वल। ठीक है, ये जो आपका सब्सिडरी सेल है, जो 2 रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, जो थर्ड है वो इनके इक्वल नहीं रहता, इसीलिए इसको हम अनइक्वल सेल स्टोमाटा भी कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं विनका, बेलाडोना, धतूरा, हैनबेन, ये सभी एनिसोसाइटिक जिसको हम क्रूसीफेरियस स्टोमाटा भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। मेडिसिनल जिंजर इज जनरली एडल्ट्रेटेड विथ। अब आया एडल्ट्रेशन से क्वेश्चन। जिंजर मीन्स आप सभी जानते हैं अदरक। ठीक है, जिसको हम लोग बात करें हिंदी में तो क्या कहा जाता है, अदरक के नाम से जानते हैं। तो ये जो मेडिसिनली जिंजर मीन्स अदरक है, ये और किस प्लांट के साथ एडल्ट्रेट इनका किया जाता है, तो देखिए मैंने आपको बताया है सिमिलर लुकिंग के साथ ज़्यादातर एडल्ट्रेशन करने की चांस होती है। तो जैसे कि अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्पीसीज, एरिया वाइज उनमें केमिकल कॉन्स्टेंट है वो डिफ़र करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका जो जिंजर है उनका जो हम लोग जैपनीज़ या अफ्रीकन जिंजर के साथ यदि उनका एडल्ट्रेशन कर लें, क्योंकि वहाँ पर जैपनीज़ और अफ्रीकन में वो कंटेंट नहीं होता, उस अमाउंट में वोलेटाइल ऑयल नहीं प्रेजेंट होता, रेजिन नहीं प्रेजेंट होगा। रेजिन जो इनमें मेन केमिकल कॉन्स्टेंट होता है, रेजिन भी नहीं होता और वोलेटाइल ऑयल भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता जैपनीज़ और अफ्रीकन जिंजर में, तो इसीलिए इनको एडल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। इन्फीरियर, इन्फीरियर मीन्स क्या हो गया, रद्दी, जिन छोटी क्वालिटी का। ठीक है, तो इनमें क्या है, दिखने को सिमिलर है बट इनमें क्या है, कोई भी वैसी क्वालिटी नहीं होती जैसे कि हमारे जिंजर में होनी चाहिए। क्लियर है, आगे आइए। प्रेजेंस ऑफ वेजिटेटिव मैटर फ्रॉम द सेम प्लांट इज टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन इन विच। ठीक है, यहाँ पे मीन्स क्वेश्चन पूछा गया है यदि कोई एडल्ट्रेशन में कोई दूसरे मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट जैसे कि समझ लीजिए साथ में उग गया है या कोई दूसरा प्लांट है। यहाँ पे हमने सेन्ना के बारे में एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, जैसे हमें चाहिए सेन्ना का लीफ। ठीक है, और साथ ही साथ वेजिटेटिव पार्ट मीन्स क्या होगा, इसका ही अलग पार्ट, जैसे कि इसका बार्क हो गया, इसी का रूट है, इसी का वुड है। ठीक है, बट ये सभी पार्ट तो सेन्ना के ही हैं, बट इसमें मान लो मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट नहीं है,
तो इससे हमारे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके सिर्फ लीफ में सपोज करिए सिर्फ लीफ में इसका क्या है, मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीफ का ही हमें ज़रूरत है, बट साथ में बार्क, रूट और वुड का मिलावट कर दिया गया है जिससे कि वजन बढ़ सके, बट उसमें तो कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो ये एडल्ट्रेशन क्या कहलाएगा, प्रेजेंस ऑफ या फिर एडिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, पार्ट ग्रोविंग अलोंग विथ मेडिसिनल प्लांट आर मिक्सड विथ ड्रग। तो इसके साथ देखिए अलोंग विथ ड्रग के साथ ये सारी चीज़ें ग्रोथ कर रही हैं, बार्क, रूट और वुड वगैरह उन्हीं का पार्ट है, तो इनको मिक्स कर देना। ये जो आपका एडल्ट्रेशन है वो किस में आ जाएगा, वेजिटेटिव पार्ट में आएगा। ठीक है, तो ये सेन्ना, लोबिलिया, स्ट्रोमोनियम, इसमें ये इस टाइप का एडल्ट्रेशन जरूर से किया जाता है, और दूसरे जो वनस्पतिक भाग हैं इसके उनको मिला दिया जाता है जिससे कि पता भी ना चले, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि इसका मेडिसिनल एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट किस में है, लीफ में, बट जो कॉमन मैन है वो तो नहीं जानेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें को एडल्ट्रेशन किसे मतलब कि मिलावट का चेक किसे करना है, जो फार्मासिस्ट हैं जो इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसे ध्यान से हमें स्टडी करना चाहिए कि कौन सा पार्ट है जो कि मेडिसिनली एक्टिव है। आगे बढ़ेंगे, स्पेशल स्ट्रक्चर विच सेक्रेट वाटर थ्रू पोर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ मार्जिन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, देखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या है, स्पेशल स्ट्रक्चर कौन सा है जो कि सेक्रेट करता है वाटर थ्रू पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ मार्जिन। ठीक है, तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जहाँ पर वाटर का वो क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। ठीक है, इट मीन्स देखिए यहाँ पे जो एक प्रकार से ट्राइकोम ही कह सकते हैं। ठीक है, स्पेशल टाइप का ट्राइकोम की बात हो रही है जो कि हाइडेथोट, ठीक है, जो कि मेनली सूखे एरिया में पाया जाता है, जो कि क्या करेगा, ये स्पेशल टाइप का ट्राइकोम है जो कि वाटर को फिर सेक्रेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा होगा कई लीफ में। ठीक है, इस प्रकार से लीफ है तो उसमें इस प्रकार से क्या वाटर सेक्रेशन होते रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग मॉइस्चर के टाइम में जरूर से हमने देखा होगा सुबह के टाइम में, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा हो जाता है, ये हाइड्रोथोट कहलाती हैं। आगे चलेंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। बेनेडिक्ट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, सेलिमनॉफ टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपने किस में पढ़ी होंगी, कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए पढ़ी होंगी। बायोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सेकंड ईयर में आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, और 11th-12th में भी जब आप शुगर का आइडेंटिफिकेशन कर रहे होंगे तब आपने कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा होगा, शुगर एक कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग एजेंट है, सबस्टेंस से कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए करना पड़ता है बेनेडिक्ट टेस्ट, फैनिंग टेस्ट, एलिमिनॉफ टेस्ट, ये सारे टेस्ट किस में आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और ये सभी टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक टेस्ट का है, इसे आप लोग जरूर से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे जरूर से रिकॉल भी करेंगे, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ पर रहती हैं। क्लियर, आगे चलिए। Crude drug may be tested with Mayer's reagent for detection of dash constant। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और मैंने इसके लिए आपको ट्रिक भी बताया हुआ है। ठीक है, एल्केलॉइड का आपका जो टेस्ट होता है उसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैंने बताया है। आगे हम लोग एल्केलॉइड भी स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 4 में, वहाँ भी मैं इसके टेस्ट के लिए आपको ट्रिक बताऊंगी, तो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो को भी आप वॉच करेंगे यदि आपको ट्रिक जानना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि टेस्ट आपके लिए होता है मेयर टेस्ट, वैगर टेस्ट, हैगर टेस्ट, ठीक है, ड्रैगन डॉग टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो एल्केलॉइड के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्केलॉइड्स। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमने पहले ही देख लिया। ओके, तो एल्केलॉइड के लिए क्या कुछ होता है, तो मेयर टेस्ट, हैगर और वैगर टेस्ट, ड्रैगन डॉग टेस्ट। ठीक है, ये सभी टेस्ट एल्केलॉइड का स्पेसिफिक टेस्ट है, इनको आप लोग ध्यान में रखिए। चारों टेस्ट हमेशा ही पूछे जाएंगे, इनका ट्रिक भी हम आगे वीडियोज़ में देखने वाले हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज बायो एसी। ठीक है, बायो एसी मीन्स क्या होता है, ये दिया गया है यहाँ पे देखेंगे, एस्टिमेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग, एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग, एस्टिमेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्रूड ड्रग और नॉन ऑफ द अबो। तो देखिए बायो मीन्स क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग। ठीक है, बायो मीन्स लिविंग, और एसी मीन्स क्या होता है, यहाँ पर उनकी क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना। क्वांटिटी किसका हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पे, ड्रग का, कि ड्रग का अमाउंट, क्वांटिटी मीन्स क्या हो गया, अमाउंट, ड्रग का वो कौन सा अमाउंट है जिसमें वो स्पेसिफिक जो थेरेपेटिक एक्टिविटी है वो शो कर पा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे ही हम लोग कहते हैं इसका पोटेंसी।
ठीक है। पोटेंसी मीन्स हमेशा याद रखना पावर, ठीक है, कितना पोटेंट है मीन्स कितने अमाउंट में वो पावरफुल हो जा रहा है, मीन्स थेरेपेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, वो इसकी कहलाएगी पोटेंसी। तो ये जो अमाउंट है उसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बायो एसी, उसको हम लोग कहते हैं। एसी मीन्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हेल्प के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, किसी भी ड्रग का अमाउंट को आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो कहलाता है बायो एसी। इट मीन्स एस्टिमेशन ऑफ पोटेंसी ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। पोटेंसी को आइडेंटिफाई मीन्स उसकी क्वांटिटी को, यहीं पर क्वालिटी लिखा है, ध्यान देंगे इसको, क्वालिटी नहीं क्वालिटी लिखा है, क्वांटिटी नहीं पढ़ लेना, ठीक है। क्वांटिटी मीन्स क्या हो गया यहाँ पे पोटेंसी से। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। अब ये क्वालिटी कंट्रोल में मैंने आपको बताया है टोटल एस जो है, वाटर सॉल्युबल एस, एसिड इनसॉल्युबल एस, वाटर इनसॉल्युबल एस, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये सभी पैरामीटर किसका है, फिजिकल इवैल्यूएशन का, ठीक है। फिजिकल इवैल्यूएशन जब हम लोग करेंगे किसी भी प्लांट का, तब वो क्या कहलाता है आपका, जिसमें क्या करेंगे टोटल एस मीन्स जो आपका पूरा राख जो बच रहा है अल्टीमेटली वो एस कहलाता है, ठीक है। वाटर सॉल्युबल एस देखेंगे और एसिड इनसॉल्युबल एस, पर वाटर इनसॉल्युबल एस ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता फिजिकल इवैल्यूएशन में। मैंने आपको टेबल भी दिखाया था, फ्लो चार्ट दिखाया था जस्ट हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में। तो वही चीज़ें हैं, बस आपको जो क्वेश्चंस हैं रिपीट होकर आती रहेंगी, ठीक है। कुछ आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है, जैसे पूरे इवैल्यूएशन का जो मैंने फ्लो चार्ट बताया था, वो आप यदि क्लियर आपके पास है तो आप आसानी से इनसे आने वाले जो भी क्वेश्चन हैं कर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जिट एग्जाम में भी, या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम में कह लीजिए, जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को ज़रूर से आप लोग रिकॉल करते रहिए और सॉल्व करिए, जिससे कि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 है जो कि कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 को, जहाँ पर एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टैनिन, रेजिन, ठीक है, इनके बारे में हम सेपरेटली वीडियोज़ में स्टडी करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी बेस्ट।